नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार पुनः पर्यावरण प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशी, दो दिशी, त्रिदिशी, चतुर्दिशी। दोस्तों, खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक खाद्य स्तर दूसरे खाद्य स्तर में पाए जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 20%, 40%, 80%, 90%। दोस्तों, 90% का ह्रास होता है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। नंबर 1, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, घास वन, मरुस्थल वन। दोस्तों, सदाबहार वन होता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, उस उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, तो वहाँ पर कहा जाता है सदाबहार वन। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहते हैं हैलोफाइट, जीरोफाइट, मीसोफाइट, हाइड्रोफाइट। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहते हैं। अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। मृदा अम्लीयता कम करने के लिए मृदा निम्न में से एक चूर्ण मिलाया जाता है। यूरिया तथा फास्फेट, डोलोमाइट तथा सल्फर, डोलोमाइट, जिप्सम, डोलोमाइट तथा चूना पत्थर। दोस्तों, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए डोलोमाइट, चूना पत्थर का उपयोग या चूर्ण मिलाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है ओसिलोटेरिया, टाइलोपोथ्रिक्स, एनाबिना, एजोटोबैक्टर। दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है एजोटोबैक्टर। महत्वपूर्ण प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट। घास में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ए, घास, हिरण, जू, शेर। दूसरा, घास, जू, हिरण, शेर। तीसरा, घास, हिरण, शेर, जू। चौथा, घास, शेर, हिरण, जू। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही है, घास, हिरण, शेर, जू। अगला प्रश्न है, परितंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं भूगर्भ चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी होगी। नंबर 1, लंबी। नंबर 2, अधिक लंबी। तीसरा, छोटी, अधिक छोटी। दोस्तों, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी अधिक लंबी होगी। परितंत्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सी ऑप्शन सही है। इससे कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। इसमें से कौन सा परितंत्र है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास स्थल, एक्वेरियम। दोस्तों, घास का स्थल है। इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे ई
हैकल, बी ब्राउन, सी रोटेजन, डी डार्विन। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द है, शब्द को देने वाले ई हैकल हैं। पारितंत्र में मानव हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। दोस्तों, पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।